Welcome to our remaining part of the lesson 4 of moral value book. Listen to the children. Okay, start. Whose cries go unheard, जिनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी. I am here to speak for the countless animals dying across the planet because they have nowhere left to go. मैं यहाँ हूँ बोलने के लिए, मैं यहाँ बोल रही हूँ उन सभी के लिए, उन अनगिनत जानवरों के लिए जो मर रहे हैं अक्रॉस दिस प्लैनेट, हमारे इस प्लैनेट पर, क्योंकि दे हैव नाउवेयर लेफ्ट टू गो, उन्हें छोड़ दिया गया है कहीं भी आने जाने के लिए. आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन. मैं डरती हूँ बाहर जाने में भी, आउट इन द सन, सूर्य में बाहर जाने में भी, दिन में सूर्य की रोशनी में बाहर जाने में भी डरती हूँ, क्योंकि ऑफ द होल्स इन द ओजोन्स, हमारी इस ओजोन में, ओजोन की परत पे क्या हो गई है, होल्स हो गई है, छेद हो गई है. आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर, मैं हवा में सांस लेने से भी डरती हूँ. बिकॉज, क्योंकि आई डोंट नो हाउ वॉट केमिकल्स आर इन इट, क्योंकि मैं नहीं जानती कि हमारी इस हवा में भी किस तरीके का केमिकल्स मिला हुआ है. यह सही हवा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या प्रदूषित हवा ऑब्जर्व कर रहे हैं. आई यूज टू गो फिशिंग इन वोकनर माई होम, मैं फिशिंग करने के लिए वेनोकर फिशिंग इस्तेमाल करती हूँ. माई होम, मेरे घर में, विथ माई डैड, अपने डैड के साथ, अनटिल जस्ट अ फ्यू ईयर्स एगो, और कुछ साल पहले, वी फाउंड द फिश फुल ऑफ कैंसर, हमने पाया कि बहुत सारी मछलियाँ कैंसर से मर रही हैं या कैंसर, उनमें कैंसर पाया गया. यह क्यों? क्योंकि वायु में इतना प्रदूषण है और केमिकल्स के कारण नदियों में के पानी में भी इतना केमिकल्स मिला हुआ है, जिससे पानी उनकी खराब हो गई, प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मछलियों में भी रोग पाया जाने लगा और उनकी उसके कारण से मृत्यु भी होने लगी. एंड नाउ वी हियर एनिमल्स एंड प्लैनेट्स गोइंग एक्सटिंक्ट एवरी डे, और अब वी हियर, हम सुनते हैं कि प्रतिदिन हमारे प्लैनेट से, हमारे इस धरती से, ग्रह से एनिमल्स और क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. वैनिशिंग फॉरएवर, हमेशा के लिए. वह ऐसे ही अगर चलता रहा तो वह हमेशा के लिए वैनिशिंग, गायब होते जाएंगे. इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, आई हैव ड्रीम्ड ऑफ सीइंग द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मेरे जीवन का सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा झुंड देखूं जंगली जानवरों का. जंगल्स, द रेन फॉरेस्ट, जंगल्स देखूं, एंड रेन फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, प्रचुर वर्षा वन, उन वन में फुल ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को देखूं जिससे बहुत सारी चिड़िया हों एंड बटरफ्लाइज हों. But now I wondered if they will even extinct for my children to see. लेकिन अब मैं बहुत ही अचंभित हूँ, बहुत ही फियर हूँ, डरी हुई हूँ. यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे प्लैनेट से सारी पक्षी, जानवर सब लुप्त होते जाएंगे, और फिर हमारे बच्चे क्या उसे देख पाएंगे, हमारे आने वाली जनरेशन भी उसे क्या देख पाएगी, वो सारी चीज़ें जो अभी हम देख रहे हैं और वह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. जो आपने इनका से मतलब था कि जो आपने पहले समय में देखा कि बहुत सारी हरियाली रहती थी, शुद्ध वातावरण रहता था, प्रदूषण कम रहता था. आजकल इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और फैक्ट्रीज़ बन रही है. ये उन फैक्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स जो होते हैं वे सब कहाँ जाते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा प्लैनेट उससे बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हो रहा है. तो और उससे हमारे फिश ख़त्म होते जा रहे हैं, बर्ड्स ख़त्म होते जा रहे हैं,
और एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। हम तो थोड़ा बहुत अभी देख भी रहे हैं, क्या हमारे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को आगे के समय में देख पाएगी? उनका यही कहना था। Did you have to worry of these little things when you were my age? क्या आप चिंतित हैं मेरे इस छोटे से बात में? Did you have to worry? क्या आप चिंतित हैं of these little things? इस छोटे छोटे कारणों से when you were my age, जब आप मेरे उम्र के थे। अब वो उन लोगों से पूछ रही है, जब आप मेरे उम्र के थे तब क्या आप इन सभी चीज़ों को लेकर के चिंतित थे? All this is happening before our eyes. क्या ऐसा ही सब आपके आँखों के सामने पहले भी होता था? And yet we act as if we have all the time. और हम ऐसा ही एक्ट करते थे, ऐसा ही हम भी व्यवहार में करते थे यदि we have all time, हम सब पूरे समय, we want and all the solution, यदि हम पूरे समय इस कारण का सॉल्यूशन खोजते कि हाँ ऐसा करने से ये चीज़ हो रहा है, इसका निवारण खोजते, तो वो प्रदूषण ज़्यादा फैलते जा रहा है, तो प्रदूषण को कम करने का निवारण खोजते, तो ऐसा अब न होता। आई एम ओनली अ चाइल्ड, मैं केवल एक बच्ची हूँ। एंड आई डोंट हैव ऑल द सॉल्यूशन, और मेरे पास इन सभी चीज़ों के लिए सॉल्यूशन नहीं है, सभी कारणों के लिए मेरे पास निवारण नहीं है। बट आई वॉन्ट यू टू रियलाइज़, लेकिन मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ। नाइदर डू यू, ना ही आप ऐसा करो, कि आप ऐसा कार्य न करो, मैं इसको रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ। यू डोंट नो हाउ टू फिक्स द होल्स इन आवर ओजोन लेयर, क्या आप नहीं जानते? यू डोंट नो, आप नहीं जानते कि किस तरीके से हम अपने ओजोन लेयर को, अपने ओजोन की परत को जो छेद हुई है उसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण, उसको हम किस तरह से फिक्स करें या ख़त्म करें। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग द सैल्मन बैक, कि किस तरीके से, आप नहीं जानते कि किस तरीके से सैल्मन को वापस लाया जाए। अप इन अ डेड स्ट्रीम, इन सूखे हुए मृत धाराओं से। यू डोंट नो, आप नहीं जानते हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल नाउ एक्सटिंक्ट, किस तरीके से हम लुप्त एनिमल्स को वापस लाएं। एंड यू कांट ब्रिंग बैक द फॉरेस्ट, और आप वापस नहीं ला सकते फॉरेस्ट को, जंगलों को, दैट वंस ग्रू वेयर देयर इज़ नाउ अ डिज़र्ट, जो अब फॉरेस्ट ख़त्म होकर के, जंगल ख़त्म हो करके एक डिज़र्ट, रेगिस्तान में परिवर्तित हो रहे हैं। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, यदि आप नहीं जानते कि किस तरीके से इसे फिक्स करना है, भरना है, प्लीज़ स्टॉप, तब आप रुक जाइए। यदि इन सब कारणों का निवारण आप नहीं जानते, तब आप रुक जाइए। इट मीन्स तब आप यह कार्य न करिए, उस प्रदूषण को आप न फैलाइए। यदि आप सही नहीं कर सकते हैं तो उसे खराब भी न करिए। Here you may be delegates of your governments, यहाँ आप अपने सरकार के प्रतिनिधित्व हो सकते हैं, बिजनेस पीपल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशर्स हो सकते हैं, रिपोर्टर्स हो सकते हैं, या एक पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। बट रियली यू आर मदर एंड फादर, लेकिन वास्तव में आप एक माँ और पिता हैं, सिस्टर एंड ब्रदर हैं, आंट्स एंड अंकल्स हैं, एंड ऑल ऑफ यू आर समवन्स चाइल्ड, और आप सभी किसी न किसी के बच्चे भी हैं। इनमें से ऑल यू आर, और आप सभी इनमें से किसी के बच्चे भी हैं। आई एम ओनली अ चाइल्ड, मैं केवल एक बच्ची हूँ। येट, फिर भी, आई नो वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ फैमिली, मैं जानती हूँ कि हम सभी एक परिवार के ही भाग हैं। 5 बिलियन स्ट्रॉन्ग, in fact 30 billion spices strong, and borders and government will never change that. 5 अरब स्ट्रॉन्ग, मजबूत लोग, या वास्तव में 30 अरब
स्पाइसेस स्ट्रॉन्ग एंड बॉर्डर्स, और जो बॉर्डर्स पर हैं हमारे, वे गवर्नमेंट विल नेवर चेंज दैट, वे कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकते। आई एम ओनली अ चाइल्ड, मैं केवल एक बच्ची ही हूँ। येट, फिर भी, आई नो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड शुड एक्ट एज वन एज सिंगल वर्ल्ड टूवर्ड्स वन सिंगल गोल, लेकिन जब हम एक साथ हो जाएंगे, एक साथ होकर के एक सिंगल गोल मीन्स हमारे पृथ्वी को स्वच्छ बनाना, प्रदूषण मुक्त करना, ये हमारा एक सिंगल गोल हो जाएगा हम सभी का, तब हम सभी मिलकर के यह कार्य को कर सकते हैं। आई एम ओनली अ चाइल्ड, मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ। येट आई नो इफ़ ऑल द मनी स्पेंट ऑन वॉर, मैं जानती हूँ कि यदि सारा मनी स्पेंड खर्च हो जाए वॉर में, युद्ध में, वॉज स्पेंट ऑन हेल्पिंग, वह खत्म हो जाए, मनी इस हेल्पिंग, सहायता करने में, ज़रूरतमंदों की सहायता करने में, और फाइंडिंग इन्वायरमेंटल आंसर्स, और इन्वायरमेंटल के उत्तरों को, मीन्स पर्यावरण के आंसर्स को ढूंढने में कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, तब भी व्हाट अ वंडरफुल प्लेस दिस अर्थ वुड बी, तब हम इस स्थान को, अपने पृथ्वी को एक बहुत ही सुंदर जगह में परिवर्तित कर सकते हैं। एट स्कूल यू टीच अस टू बिहेव इन द वर्ल्ड, स्कूल में आप हमें सिखाते हैं किस तरीके से संसार में व्यवहार करना चाहिए। यू टीच अस टू नॉट फाइट विद अदर्स, आप हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों से नहीं लड़ना चाहिए। टू वर्क थिंग्स आउट टू रिस्पेक्ट अदर्स, आप हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए। टू क्लीन अप आवर मेस, अपने गंदगी को, अपने बिखरे हुए कार्य को किस तरह से साफ करना चाहिए। नॉट टू हर्ट अदर क्रिएचर्स, किसी अन्य प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। टू शेयर एंड नॉट टू बी ग्रीडी, अपने सामानों को बांटना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। Then why do you go out and do the things you tell us not to do, तब फिर आप क्यों ये सब नहीं करते, आप क्यों बाहर जाते हैं। and do the things you tell us not to do, और आप यह कार्य क्यों नहीं करते जो आप हमें सिखाते हैं। Parents should be able to comfort their children by saying, पेरेंट्स, माता पिता भी योग्य होने चाहिए टू कम्फर्ट, उस कार्य को करने में आरामदायक होने चाहिए उन्हें, कि चिल्ड्रन से जो वह कहें वह कार्य को वह कर सकें। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, सभी कुछ ठीक हो जा रहा है या सभी कुछ ठीक हो जाएगा। एंड वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन, और हम सभी जो कर सकते हैं वही कार्य को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर, लेकिन मैं नहीं जानता, आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से, या मैं नहीं सोचती हूँ कि यू कैन से, आप कह सकते हैं, दैट टू अस एनी मोर, और भी कुछ उनसे ज़्यादा करने को। माई डैड ऑलवेज सेज, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, यू आर वॉट यू डू एंड नॉट वॉट यू से, यू आर वॉट यू डू, आप जो करते हैं, नॉट वॉट यू से, आप वह नहीं कहते। वेल, उसी तरह ठीक, वॉट यू डू मेक्स मी क्राई एट नाइट, आप वॉट यू डू, आप जो भी करें, मेक्स मी क्राई, मुझे रात में करने दे या ऐसा बनाए। यू ग्रोन अप सेज यू लव अस, आप पढ़ें और कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं, अपने पर्यावरण से, अपने पृथ्वी से। देन बट आई चैलेंज यू, लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ, प्लीज़ मेक योर एक्शन रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स, अपने कार्य को करें और अपने कार्य की छवि को अपने बच्चों को भी सिखाएं। इट मीन्स जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके बच्चे भी सीख करके आपके कार्य से वह प्रेरित होकर के उस कार्य को करेंगे। ये उनकी स्पीच थी और उन्होंने अपनी स्पीच से सभी को बहुत ही अभिप्रेरित किया था। लास्ट में उन्होंने कहा थैंक यू। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा।
So everyone, read this chapter carefully and find the answer of this chapter. Okay? And I will understand the need to protect our environment. अब हमें क्या क्या करना होगा या हमें क्या क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड द नीड टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. हमें अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए समझना चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें समझना चाहिए. इनकरेज माई फैमिली एंड फ्रेंड्स टू प्लांट ट्री. अपने फैमिली को इनकरेज करना चाहिए कि और अपने दोस्तों को भी उत्साहित करना चाहिए कि वो पौधा लगाएं. अंडरस्टैंड द नीड टू सेव वाइल्ड लाइफ. और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए समझाना चाहिए. अंडरस्टैंड दैट नॉट जस्ट माई वर्ड्स बट माई एक्शन शुड शो दैट आई केयर फॉर द इन्वायरमेंट. केवल अपनी बातों से ही नहीं, अपने कार्यों से भी उन दूसरों को समझाना चाहिए कि किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए. ओके, थैंक यू एवरीवन. Read this chapter very carefully. Take care. Bye bye.